नमस्कार दोस्तों, जैसे आप लोगों ने थंबनेल पे देखा प्रोफेशनल बिजनेस आइडिया। जी हाँ दोस्तों, आज का जो बिजनेस आइडिया है एकदम प्रोफेशनल बिजनेस आइडिया है। आज का बिजनेस अगर आप करते हैं तो दोस्तों इसमें आपको मान सम्मान सब कुछ मिलेगा। और इसके अलावा दोस्तों आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, उम्र क्या होनी चाहिए। अगर आप 18 साल से 40 साल के बीच के हैं, चाहे आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, लड़के हैं या लड़की हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। अगर हम इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आप हाई स्कूल पास हैं तो भी कर सकते हैं, BA BFE यदि कोई और ग्रेजुएशन है तो भी आप इस बिजनेस को आसानी से कर सकते हैं। और इसकी लागत की हम बात करें तो दोस्तों जीरो इन्वेस्टमेंट और दोस्तों एक महीने में 6,000 से शुरू हो करके, यानी कि जब आप इस बिजनेस को सीख रहे होंगे ट्रेनिंग के समय में आपको 6 से 10,000 रुपये मिलेगा। और जैसे ही 6 महीने या 3 महीने में आप इस बिजनेस को सीख लेते हैं, सीखने के बाद 1 लाख से 1.5 लाख रुपए आराम से आप एक महीने का कमा सकते हैं। और वो भी घर पे रहकर मान सम्मान के साथ घर में AC में बैठ करके आप इस बिजनेस को आसानी से कर सकते हैं। और दोस्तों मैं ऐसे इस बिजनेस को हवाई नहीं बता रहा हूँ, विद प्रूफ दिखाऊंगा। और दोस्तों हमारे माध्यम से हर महीने 5 से 6 लोग इस बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं और आज अच्छी इनकम कमा रहे हैं। वही बिजनेस आइडिया आपसे शेयर करने वाला। तो दोस्तों चलिए जानते हैं एक एक करके इसको कैसे करना है। दोस्तों अगर आप 18 प्लस हैं, शुरू से जानिए 18 प्लस हैं, चाहे आप साइंस से हैं या आर्ट्स से, कॉमर्स से, कैसे भी किसी भी स्ट्रीम में पास हैं, कोई फर्क तो भी चल जाएगा। हाई स्कूल पास हो, इंग्लिश का ज्ञान होना आपको जरूरी है। ऊपर की जितनी हायर डिग्री होगी उतने बेस्ट है। अब ये हो गया। उम्र की हम बात करें 18 प्लस। और अगर हम बात करें कि इसे कौन कर सकता है दोस्तों, चाहे आप स्त्री हैं, चाहे पुरुष है, लेडीज जेंट्स, सभी लोग इस बिजनेस को कर सकते हैं। अब बिजनेस को करने के लिए करना क्या है दोस्तों, आज जो हम आपको कर रहे हैं, एक बिजनेस को करके आपका कितना बड़ा क्षेत्र हो जाएगा, बहुत बड़ा क्षेत्र है ये। तो इस बिजनेस से आप कमाएंगे। और जब इस बिजनेस को सीख लेंगे तो आपके घर का 25 से 30% इनकम बच जाएगी। आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका पैसा जो दवा में जा रहा है, और आज के समय में हर एक इंसान के कमाई का 25 से 30% पैसा कहाँ जा रहा है, खर्चे दवा में। और दोस्तों उस ज्ञान से आप एक जो 25 से 30% इससे आप बचत कर सकते हैं। ये पैसा नहीं, अपने घर का इलाज कर सकते हैं। तो करना क्या है चलिए जानते हैं दोस्तों। इस क्षेत्र में अगर आप एंट्री कर रहे हैं तो कितना बड़ा स्कोप है। इस क्षेत्र में एंट्री करने के बाद आप अपना खुद का मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, चाहे आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, कुछ भी। और बहुत ज़्यादा नॉलेज होने के बाद आप एक मैनेजमेंट हॉस्पिटल खोल सकते हैं। मैनेजमेंट दोस्तों ये नर्सिंग होम खोल सकते हैं। फार्मा के क्षेत्र में जा सकते हैं, जैसे होलसेल का बिजनेस करना हुआ, रिटेल का बिजनेस करना हुआ, या आप अपनी आयुर्वेदिक कंपनी लॉन्च करना हुआ, या फार्मा कंपनी लॉन्च करना हुआ। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कैसे लॉन्च करें, मार्केटेड बाय कंपनी कैसे लॉन्च करें, फार्मा फ्रेंचाइजी कैसे ले, यानी कि फार्मा के क्षेत्र के सारा अनुभव हो जाएगा। एक हिसाब से कहा जाए बिजनेस जो है फार्मा के क्षेत्र से संबंधित है। तो बिजनेस में करना क्या है दोस्तों, आज हम जो बात कर रहे हैं, आप देखते होंगे आपके चौराहे पे, चाहे 10 दुकान का चौराहा हो, चाहे 20 दुकानें वहाँ हो, या जो भी मार्केट हो, वहाँ पे निजी प्रैक्टिशनर होते हैं। निजी प्रैक्टिशनर जिससे दोस्तों हम क्या कहते हैं, झोला छाप डॉक्टर, वही दोस्तों कितना इलाज करते हैं और उनकी इनकम कितना आप जानते होंगे। इसकी शुरुआत कैसे करना दोस्तों, आपके क्षेत्र में कहीं पे भी कोई मेडिकल स्टोर है, आप वहाँ पे भी जा सकते हैं, कुछ जानकारी ले लीजिए। या जो आपके यहाँ नर्सिंग होम है, नर्सिंग होम पे ले लीजिए, हॉस्पिटल में रह लीजिए, या जो सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर होते हैं उनके साथ आपको रहना है, आप उनके साथ रह सकते हैं। कितना दिन रहना दोस्तों आपके अनुभव के ऊपर है, कितना दिन में आप दवाओं के बारे में जान जाते हैं। जब दोस्तों वहाँ पे आप रहते हैं तो वहाँ ब्लड प्रेशर नापना जान जाते हैं, ब्लड शुगर चेक करना जान जाते हैं। और दोस्तों उसके साथ साथ कौन सी दोस्तों बेसिक उपचार क्या होता है, जैसे जुकाम बुखार हो गया, कौन सी दवा दी जा रही है। और अगर दोस्तों किसी को डायरिया हो गया, पेट में गैस है, दर्द है, इसके लिए कुछ कॉमन दवाएं होती है।
जैसे दोस्तों वो हो गया पेंटाप्राजोल, डोमपेरिडोन और राइबेप्राजोल, डोमपेरिडोन। इसी तरह से एंटासिड आता है, कुछ आयुर्वेदिक दवाएं आती हैं जैसे लवण भास्कर चूर्ण, अभिपत्तिकर चूर्ण, त्रिफला चूर्ण, अश्वगंधा चूर्ण। ये सारी दवाओं के बारे में आपको नॉलेज है। जब ये दवाओं के बारे में आप नॉलेज ले रहे हैं और जिस डॉक्टर के यहाँ रह रहे हैं तो सब डॉक्टर को पता है आज के समय में बेरोजगारी बहुत है, कोई मुफ्त में हमारे यहाँ नहीं रहेगा। तो दोस्तों एक दिन का कम से कम 250 से 300 रुपये तो मिलता है। इस हिसाब से देखा जाए 7,000 से 10,000 रुपये एक महीने में आपको मिल रहा है और उसके साथ साथ आपको अनुभव प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ से आपको सीख लेना है। अब कितना जल्दी आप सीखेंगे इस पर डिपेंड होगा कि कैसे डॉक्टर के पास रह रहे हैं, उनकी ओपीडी क्या है, उनके यहाँ कितना पेशेंट आते हैं, आप डायरेक्ट हॉस्पिटल में रह रहे हैं या नर्सिंग होम में रह रहे हैं। तो जितना बड़ा छोटा नर्सिंग होम होगा, जिस हिसाब से उनके यहाँ डॉक्टर रहते होंगे, उसी हिसाब से आपका अनुभव होगा जितने उनके यहाँ पेशेंट आएंगे। तो जल्द से जल्द आप इसे सीख लीजिए। सीखते समय आपको 10,000 तो मिल ही रहा है और जब आप सीख लेंगे तो दोस्तों आप कहीं पे भी आप अपना मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। अब मेडिकल स्टोर में दोस्तों आप लाइसेंस भी बना के खोल सकते हैं, नहीं तो ऐसे आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर खोल लीजिए। उसके साथ साथ आप लोकल उपचार करिए, जैसे बेसिक उपचार करिए। किसी को जुकाम बुखार हो गया, पेट में गैस बन रही, त्रिफला चूर्ण दे दीजिए, लवण भास्कर चूर्ण दे दीजिए, अभिपत्तिकर चूर्ण दे दीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं। नहीं तो जैसे दोस्तों निजी प्रैक्टिशनर, जिसे गाँव में झोला छाप डॉक्टर कहा जाता है, उनकी तरह आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हालांकि अलाउ नहीं है, लेकिन इस बेरोजगारी के समय में बस इतना ध्यान आपको देना है कि दोस्तों वहाँ पे आप कोई रिस्की काम नहीं करना है। बस बेसिक तौर पे आपको कुछ घरेलू चीज़ों द्वारा उपचार कर दीजिए, सबसे बेटर है। और आप देख रहे होंगे दोस्तों जो आपके निजी प्रैक्टिशनर है झोला छाप डॉक्टर, कितनी अच्छी इनकम कमाते हैं। और दोस्तों हमारी नर्सिंग होम पे हमेशा 8-10 बच्चे सीखने वाले रहते हैं। 1-2 बच्चे 3 बच्चे हमेशा निकलते रहते हैं, नए आते रहते हैं, पुराने निकलते रहते हैं और सीख के आज अच्छी इनकम कमा रहे हैं। मेरे यहाँ से शुरू किए हैं वो अपना कैरियर। कोई आज अपनी फार्मा मार्केटेड बाई कंपनी लॉन्च कर लिया है, कोई आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनवा के बेच रहा है, कोई होलसेल का काम कर रहा है, कई लोग रिटेल का काम कर रहे हैं, कुछ लोग दोस्तों ऐसे मेडिकल स्टोर से काम कर रहे हैं, कुछ ऐसे फार्मा फ्रेंचाइजी प्रोडक्ट लेके बिजनेस कर रहे हैं। मतलब फार्मा के क्षेत्र में हर महीने मेरे यहाँ से 4-5 लोग निकल रहे हैं और अच्छी खासी इनकम कमा रहे हैं। मान सम्मान भी मिलता है, भैया डॉक्टर साहब कैसे हैं आप। और एक तो जो अच्छी बात हो गई, जैसे हमने कहा आपने जो कुछ भी इनकम अपनी कमाई का है 25 से 30% आदमी दवाओं में जाता है, वो आप अपने घर का खुद उपचार कर लेंगे। किसी को जुकाम बुखार हुआ तो आप दोस्तों एंटी एलर्जिक टैबलेट ला लेंगे या एंटी कोल्ड टैबलेट ला के पैरासीटामॉल से, यानी देख रहे हैं आप कैसे हुआ वो दे सकते हैं। किसी को कब्ज है आप त्रिफला चूर्ण कुछ खा के उसे ठीक कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें आप जान रहे इस क्षेत्र में। और फार्मा के क्षेत्र में जाना हुआ तो जैसे आप अपने मार्केटेड बाई कंपनी लॉन्च करना हुआ, मैन्युफैक्चरिंग बाई कंपनी लॉन्च करना हुआ, तो आपको यहाँ पे अनुभव है कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिकता है। पीपीआई ग्रुप का एनाल्जेसिक टैबलेट, एंटीबायोटिक टैबलेट, मल्टीविटामिन टैबलेट या आयरन का टैबलेट, किस टाइप के ज़्यादा टैबलेट बिकते हैं, वही आप लॉन्च करेंगे तो आप अपने कंपनी में भी आगे जा सकते हैं। अगर आप आयुर्वेदिक कंपनी लॉन्च करना चाहते हैं मार्केटेड बाय, तो आयुर्वेदिक कंपनी में कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिकता है। अश्वगंधा चूर्ण बिकता है, अभिपत्तिकर चूर्ण बिकता है, लवण भास्कर चूर्ण बिकता है, इंगवाफ्टर चूर्ण बिकता है, त्रिफला चूर्ण बिकता है, अशोका रिफ्ट, दसमूला रिफ्ट, क्या सबसे ज़्यादा बिकता है। आपके पास अनुभव है, आप वही प्रोडक्ट बनवाना शुरू करेंगे और मार्केट में मार्केटिंग करेंगे तो दोस्तों बड़ा बढ़िया स्कोप है। हम नौकरी के सहारे सिर्फ ना लेके चले, हम ये और भी प्लान लेके चले। मान लीजिए आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चलिए ठीक है कंपटीशन की तैयारी करते रहिए, साइड में कुछ ना कुछ आप भी करते रहिए। अब अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो चलिए कंपटीशन की तैयारी करने के लिए माँ बाप से जो आप पैसा ले रहे हैं उनसे आप मत लीजिए, किसी डॉक्टर के साथ रहिए, डॉक्टर के साथ उनके साथ आप 7-8 घंटे का समय दीजिए, 10,000 महीना मिलेगा, आपका किराया भाड़ा हो गया, आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही, माता पिता के पैसे भी आप नहीं लेंगे और वहाँ पे आपको मेडिकल का अनुभव मिल रहा। आप जो कंपटीशन तैयारी कर रहे हो कंपटीशन की आप तैयारी कर लें। ऐसे भी दोस्तों शुरुआत किया जा सकता है और लोग मेरे यहाँ से कर रहे हैं। कई बच्चे तो ऐसे हैं वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हमारे हॉस्पिटल पे रहते हैं तो जब मरीज रहते हैं तो मरीज के साथ देखते नहीं तो बैठ कर अपनी
किताब खोल के लेके पढ़ते रहते, तो उस क्षेत्र में अपना बढ़िया से करियर बना रहे हैं, अनुभव हो रहा है। मान लीजिए उसमें नहीं सफल होते तो अपना होलसेल का काम करेंगे या मार्केटेड बाय कंपनी लॉन्च करेंगे, कुछ भी करेंगे, या अच्छे से अनुभव हो गया तो अपने कहीं पे क्लिनिक डाल के वहाँ पे भी अच्छा पैसा कमा सकते। दोस्तों बगैर करना पड़ता है, करने के लिए बस आइडिया चाहिए। तो दोस्तों ये है फर्स्ट क्लास का बिजनेस, नंबर 1 बिजनेस, सभी लोग कर सकते हैं। इसमें कोई एज, कोई उम्र नहीं चाहिए। और अगर आप सीख लेते तो अपने गांव में रह के, तो गांव में दोस्तों 1000 लोगों का घर होता है, 1000 लोगों के घर में कोई ना कोई परेशान होता, तो बेसिक उपचार करिए। बेसिक उपचार के बाद जो आपको समझ में नहीं आ रहा है उन्हें ले जाइए जिला चिकित्सालय में दिखाइए। जिला चिकित्सालय में नहीं समझ आ रहा तो ले जाके मेडिकल कॉलेज में दिखाइए, उपकार करिए। एक समाज सेवा भी हो गई, समाज सेवा के साथ साथ ये प्रोफेशनल बिजनेस भी हो गया। इसके साथ साथ दोस्तों मान सम्मान सब कुछ मिलता है, सब कुछ मिलता है। दोस्तों इस तरह की बिजनेस आइडिया लेने के लिए फार्मा क्षेत्र में अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो A to Z सारी जानकारी आपको मिल जाएगी हमारे चैनल पर। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।